ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा कि कैसे भीष्मदेव युधिष्ठिर को सांत्वना देते हैं कि ये जो युद्ध है आपके कारण नहीं हुआ है, ये भगवान का इच्छा है। तो इसलिए आपको अभी जो राज्य मिल रहा है भगवान का कृपा करके स्वीकार करना चाहिए और राज्य को सिंहासन पर बैठ के जो प्रजा है उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो इसके बाद भीष्मदेव कृष्ण का गुणगान करते हैं, क्योंकि ये जो अध्याय में भीष्मदेव दो कार्य करते हैं। एक तो पहले युधिष्ठिर को सांत्वना देते हैं, युधिष्ठिर को बोलते हैं कि अभी आप राज्य करो, वो एपिसोड हो गया। अभी जो अध्याय अगला सेक्शन है ये अध्याय का, भीष्मदेव को भी पता है कि उनका अंत का समय आ गया है। तो इसलिए वो कृष्ण का स्तुति करते हैं और कृष्ण का गुणगान करते हुए वो शरीर छोड़ देते हैं। तो भीष्मदेव को इच्छा मरण था, अपने स्वयं मृत्यु का जो समय था वो चुन सकते थे। तो भीष्मदेव ने सोचा कि इससे ज़्यादा अच्छा समय और कुछ हो नहीं सकता। क्यों? हाँ, तो भीष्मदेव ने सोचा कि इससे ज़्यादा अच्छा समय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं और जितने भी महान ऋषि हैं यहाँ पे आए हैं। तो भीष्मदेव ने समझा कि ये सबसे सही समय है, तो इसलिए वो कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो हमने टेक्स्ट 18 देखा। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकम गूढ़श्चरति विष्णुषु। तो वो कृष्ण का गुणगान करते हुए बोलते हैं, दिस श्री कृष्णा is no other than the inconceivable original personality of Godhead. He is the first Narayan, the supreme enjoyer, but he is moving amongst the descendants of King Vrishni just like one of us, and he is bewildering us with his self-created inner. तो कृष्ण का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि ये जो कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। तो ये पहले नारायण है, द फर्स्ट नारायण। और ये कृष्ण हम सबके बीच में साधारण व्यक्ति के रूप में घूम रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, पर एक्चुअली ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो हमने ये तात्पर्य का पहला पैरा पढ़ा था कल, हम कंटिन्यू करेंगे। Here is an authority speaking about Shri Krishna as the original personality of Godhead and the first Narayan. तो वैदिक ग्रंथों में बहुत बार वर्णन आता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस्कॉन हमेशा कृष्ण का ही बारे में बात करता है।
पर क्यों? क्योंकि ये सब अथॉरिटीज़ का वैदिक शास्त्रों का यही कंक्लूजन है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और यहाँ पे भीष्मदेव, क्योंकि वो स्वयं अथॉरिटी है, महाजन है, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान साक्षात और आद्यो नारायण, पहले नारायण है। इवन सच एन इम्पर्सनलिस्ट एज आचार्य शंकर has said in the beginning of his commentation on the Bhagavad Gita that Narayana, the personality of Godhead, is beyond the material creation. तो शंकराचार्य भी उनके वेदांत सूत्र के कमेंट्री में, तो शंकराचार्य वेदांत सूत्र के ऊपर एक कमेंट्री लिखते हैं जिनका नाम है शारीरक भाष्य। तो उसमें भी वो बोलते हैं नारायण परो व्यक्तात्, का मतलब है ये पूरे जो भौतिक दुनिया से श्रेष्ठ परे कौन है? नारायण है। मतलब नारायण का जब भगवान जब अवतार लेते हैं उनका जो रूप है भौतिक रूप नहीं है। द यूनिवर्स इज वन ऑफ द मटीरियल क्रिएशंस बट नारायण इज ट्रांसेंडेंटल टू सच मटीरियल पैराफर्नैलिया। तो ये जो ब्रह्मांड है भगवान का एक क्रिएशन है, पर जो नारायण है ये भौतिक सृष्टि से परे है। भीष्मदेव इज वन ऑफ द 12 महाजन्स who knows the principles of transcendental knowledge। तो भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक हैं जो ये सब तत्वों को जानते हैं। His confirmations of Lord Shri Krishna's being the original person of Godhead is also corroborated by the impersonalist Shankara। तो भीष्मदेव भक्ति के मार्ग में महाजन है, तो वो बोलते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और शंकराचार्य जो मायावादी है, impersonalist है, वो भी बोलते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। All other acharyas have also confirmed this statement, and thus there is no chance of accepting Lord Shri Krishna, of not accepting Lord Shri Krishna as the original person of Godhead। तो इसलिए जितने भी महान आचार्य हुए हैं पहले से, वो सब लोगों का एक ही ओपिनियन है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भीष्मदेव says that he is the first Narayan। This is also confirmed by Brahma ji in the Bhagavatam। तो भीष्मदेव बोलते हैं कृष्ण कौन है? पहले नारायण है। तो पहले बहुत बार ये प्रश्न आता है कि कृष्ण नारायण से आते हैं कि नारायण कृष्ण से आते हैं। तो यहाँ पे भीष्मदेव क्लियरली बोल रहे हैं कि कृष्ण इज द फर्स्ट नारायण। और ब्रह्मा जी भी भागवतों में बोलते हैं इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वैकुंठा देयर आर अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ नारायण्स हु आर ऑल द सेम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड and are considered to be plenary expansions of the original personality of Godhead Shri Krishna। तो वैकुंठ में, आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स हैं, आध्यात्मिक जगत है, और बहुत सारे नारायण के रूप हैं। पर ये सब नारायण के रूप कहाँ से आते हैं? श्री कृष्ण से। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा expands himself as the form of Baladev, and Baladev expands in so many other forms such as Sankarshan, Pradyumna, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, राम और नरसिम्हा। तो कृष्ण से बलराम जी आते हैं और बलराम जी से अलग अलग रूप आते हैं, जैसे संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, राम, नरसिम्हा और अलग अलग रूप। ऑल दीज एक्सपेंशंस आर वन एंड द सेम विष्णु तत्व एंड श्री कृष्णा इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल प्लेनरी एक्सपेंशंस। तो ये सब विष्णु तत्व भगवान से अभिन्न है, पर इनके स्रोत कौन है? कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ही इज देयरफॉर द डायरेक्ट पर्सन ऑफ गॉडेड। ही इज द क्रिएटर ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड एंड इज द प्रिडोमिनेंट डेटी नोन एज नारायण इन दी वैकुंठा प्लैनेट्स। देयरफॉर हिज मूवमेंट्स अमंग ह्यूमन बींग्स आर अनदर सॉर्ट ऑफ बिविल्डरमेंट। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी जब अवतार लेते हैं कि धरती में, ऐसा लगता है कि साधारण मनुष्य की तरह है। तो इससे जो जिन मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है, ये ज्ञान नहीं है समझने के लिए, उनको क्या लगता है? कृष्ण साधारण व्यक्ति है। द लॉ देयरफॉर सेज इन भगवद गीता दैट फूलिश पर्सन्स कंसिडर हिम टू बी वन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स विदाउट नोइंग द इंट्रिकसीज ऑफ हिज मूवमेंट्स। तो भगवान गीता में बोलते हैं जो मूर्ख हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित। तो भगवान बोलते हैं जो मूढ़ हैं उनको क्या लगता है कि मैंने मनुष्य की तरह रूप लिया है, वो समझ नहीं सकते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। द बिविल्डरमेंट रिगार्डिंग श्री कृष्णा इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ हिज टू फोल्ड
internal and external energies upon the third one called the marginal energy. तो ये सब जो जीव हैं मोहित क्यों होते हैं? क्योंकि ये भगवान का माया है. The living entities are expansion of his marginal energy, and thus they are sometimes bewildered by the internal energy and sometimes by the external energy. तो हमने बहुत बार देखा ये कि भगवान की तीन शक्ति हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति. तो जीव जो है कभी बहिरंग शक्ति के अधीन रहता है और कभी अंतरंग शक्ति के अधीन. By internal energetic bewilderment, Shri Krishna expands himself into unlimited numbers of Narayan and exchanges or accepts transcendental loving service from the living entities in the transcendental world. And by his external energetic expansions, he incarnates himself in the material world amongst the men, animals or demigods to re-establish his forgotten relation with the living entities in different species of life. तो भगवान अपने माया से अलग अलग अवतार लेते हैं. आध्यात्मिक जगत में अलग अलग नारायण के रूप हैं और ये भौतिक जगत में भी भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं. क्यों? ताकि जो जीव है भगवान के साथ जो संबंध भूल गए हैं वापस स्थापना करने का अवसर दे रहे हैं. ग्रेट अथॉरिटीज लाइक भीष्मा हाउएवर एस्केप इज बिविल्डरमेंट बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. तो साधारण व्यक्ति है, कृष्ण को समझ नहीं पाता, उनको लगता है कि कृष्ण साधारण व्यक्ति है. पर भीष्म जैसे जो महाजन है वो समझ जाते हैं कि ये कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. एष वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान. टेक्स्ट 19. अस्यानुभावं भगवान वेदगुह्यतमं शिवा देवर्षिर्नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृप. O king, Lord Shiva, Narada, the sage among demigods, and Kapila, the incarnation of Godhead, all know very confidently about his glories through direct contact. तो ये कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है, पर भगवान का जिन पे कृपा हुआ है ऐसे व्यक्ति कृष्ण को जान सकते हैं. तो भीष्मदेव तीन लोगों का नाम लेते हैं जो कृष्ण को पूर्ण तरह से जान सकते हैं. एक है शिवजी, दूसरे हैं नारद और तीसरे हैं कपिल मुनि. Purport. Pure devotees of the Lord are all bhavas or persons who know the glories of the Lord in different transcendental loving services. तो शुद्ध भक्त कौन है? जो भगवान को अलग अलग रसों में जानता है. As the Lord has innumerable expansions of his plenary form, there are innumerable pure devotees of the Lord who are engaged in the exchange of service of different humors. तो जैसे भगवान के अलग अलग अवतार हैं, अनगिनत अवतार हैं, वैसे भगवान के कितने सारे शुद्ध भक्त हैं? अनगिनत शुद्ध भक्त हैं, मिलियंस ऑफ प्योर डिवोटीज. तो उसमें से प्रमुख कौन है? 12 महाजन हैं. ऑर्डिनरली देर आर 12 ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. भगवान के शुद्ध भक्त कितने हैं? महाजन कितने हैं? बहुत सारे हैं. उसमें से प्रमुख 12 हैं. नेमली ये 12 महाजन कौन है? नेमली ब्रह्मा, नारद, शिवा, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, शुकदेव गोस्वामी, बलि महाराज एंड यमराज. तो ये 12 महाजन हैं. भीष्मदेव, although one of them has mentioned only 3 important names of the 12 who know the glories of the Lord. तो भीष्मदेव ये 12 महाजनों में से सिर्फ 3 का नाम लेते हैं, मतलब ये 3 है, बाकी भी जानते हैं. उदाहरण देने के लिए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वन ऑफ द ग्रेट आचार्यस इन द मॉडर्न एज, explains that Anubhava or the glory of the Lord is first appreciated by the devotee in ecstasy, manifesting the symptoms of perspiring, trembling, weeping, bodily eruptions, etc., which are further enhanced by steady understanding of the glories of the Lord. तो यहाँ पे शब्द आता है अस्यानुभावम. तो अनुभाव का अर्थ है कि जो भक्त पूरे तरह से भगवान के प्रति उन्होंने प्रेम उपलब्ध किया है. तो सिम्टम्स क्या है? अगर कोई भक्त भाव के स्तर पे है या वो अनुभव एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके सिम्टम्स क्या है?
उसको ये सब सिम्टम्स होता है, प्रेस्पायरिंग, ट्रेम्बलिंग, वीपिंग, बॉडीली इरप्शंस, मतलब वो भगवान का जब नाम लेता है उनके आँख से आंसू निकलता है, कंपन होता है, राइट, शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, तो ये सब सिम्टम्स है एक्सटेसी के। Such different understandings of bhava are exchanged between Yashoda and the Lord, and in the chariot driving of the Lord in the exchange of love with Arjuna। तो ये सब अलग अलग रस हैं जो भगवान के भक्त और भगवान के साथ होता है, जैसे यशोदा और कृष्ण के साथ जो आदान प्रदान होता है, या कृष्ण और अर्जुन के साथ आदान प्रदान होता है। These glories of the Lord are exhibited in his being subordinate before his devotees, and that is another feature of the glories of the Lord। तो ये सब जो रस हैं इसमें क्या होता है, भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। Shukdev Goswami and the Kumaras, also situated in a transcendental position, became converted by another feature of bhava and turned into pure devotees of the Lord। तो भगवान के प्रति जो भक्त है, जो अनुभूति करते हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो ब्रह्मवादी है, वो भी अनुभव नहीं करते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी और कुमार जो मुक्त थे, लिबरेटेड थे, फिर भी वो जब भगवान का रूप देखते हैं और भगवान का कथा सुनते हैं, भगवान में रस पाते हैं, तो वो भी भक्त बन जाते हैं। द लॉर्ड सेज, आई पुट माई डिवोटी इनटू डिफिकल्टी and thus the devotee becomes more purified in exchanging transcendental भाव with me। तो भगवान बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों को मुश्किल में डालता हूँ ताकि भक्त का मेरे प्रति जो प्रेम है, भाव है, वो विकसित हो जाए। Placing the devotees into material troubles necessitates delivering him from the illusory material relations। The material relations mainly on material resources। Therefore, when material resources are withdrawn by the Lord, the devotee is 100% attracted towards the loving service of the Lord। तो भगवान अपने भक्तों को कष्ट में क्यों डालते हैं? जब कष्ट में डालते हैं तो भगवान भक्त का जो मोह है, ये भौतिक दुनिया के प्रति जो आसक्ति है, वो टूट जाता है, और ऐसे भक्त ये समझ जाता है कि मेरा अल्टीमेट आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो ही सरेंडर्स फुल परसेंट, 100% भगवान का आश्रय लेता है। Thus the Lord snatches the fallen soul from the mire of material existence। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों को ये भौतिक दुनिया के जो कीचड़ है, दलदल है, उससे बाहर निकालते हैं। Tribulations offered by the Lord to his devotees are different from the tribulation resulting from vicious actions। तो इसलिए भक्त के ज़िंदगी में जब कष्ट होता है तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वो भक्त ने बहुत सारा पाप किया है। नहीं, भक्त के ज़िंदगी में कष्ट उसके कर्म के वजह से नहीं होता है, भगवान का इच्छा है। ऑल दीज ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड आर एस्पेशली नोन टू द ग्रेट महाजन्स। तो ये सब भगवान का जो यश है, गुणगान है, और भक्ति का जो महानता है, ये सब महाजन जानते हैं। लाइक ब्रह्मा, शिवा, नारद, कपिल, कुमार एंड भीष्मा एज मेंशन्ड अबव, एंड वन इज एबल टू ग्रास्प इट बाय देयर ग्रेस। तो इसलिए इन सब महाजनों से हम सुनेंगे तो हमको भी भगवान का जो गुणगान है, भगवान का जो यश है, वो धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। टेक्स्ट 20। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अग्रो शचिवम दूतम सुहृदात अतसारथिम। O king, that personality whom out of ignorance only you thought to be your maternal cousin, your very dear friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc., is that very personality of Godhead Shri Krishna। तो कृष्ण का गुणगान करते हुए भीष्मदेव बोल रहे हैं कि ये स्वयं भगवान है, और युधिष्ठिर को देखते हुए बोल रहे हैं कि हे राजा, आपको लग रहा है कि कृष्ण कौन है? आपके कज़न है, आपके कज़न ब्रदर है, आपके भाई है, योर वेरी डियर फ्रेंड, आपके दोस्त हैं, आपके हितैषी है, सुहृद, आपके काउंसलर। कृष्ण बहुत बार युधिष्ठिर को एडवाइस देते थे, उपदेश देते थे। तो कृष्ण युधिष्ठिर और पांडवों के दूत बन गए, दूतम, मैसेंजर, सारथी बन गए। पर भीष्मदेव बोल रहे हैं ये सब भगवान का लीला है, पर फिर भी कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।
Purport. Lord Shri Krishna, although acting as the cousin, brother, friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc. of the Pandavas, was still the supreme personality of Godhead. तो कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी पांडवों के लिए क्या क्या नहीं करते। पांडवों के भाई बन जाते हैं, पांडवों के दोस्त बन जाते हैं, हितैषी बन जाते हैं, सुहृद बन जाते हैं, काउंसलर बन जाते हैं, दूत बनते हैं, सारथी बनते हैं। तो भीष्मदेव बोल रहे हैं आप ये मत समझो कि ये साधारण व्यक्ति है। आउट ऑफ हिज कॉजलेस mercy and favor upon his unalloyed devotees, he performs all kinds of service, but that does not mean that he has changed his position as the absolute supreme person. तो भगवान अपने भक्तों के प्रेम से अलग अलग सेवा करते हैं, नम्र सेवा भी करते हैं, पर ये नहीं समझना चाहिए कि उनका स्तर नीचे गिर गया। इसलिए जब अर्जुन कृष्ण को, जब कृष्ण सारथी बनते हैं, गीता के शुरुआत में आते हैं, अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं दोनों रथ के बीच में, रणभूमि के बीच में रथ को लेके जाओ। वो कृष्ण को संबोधित करते हैं अच्युत। तो बोलते हैं अगर आप सारथी हैं फिर भी आप अच्युत हैं। अच्युत का मतलब है आपका स्थान गिरता नहीं है। अगर आप नम्र रोल भी ले रहे हैं, सारथी का भी रोल ले रहे हैं, पर आपका जो पोजीशन है वो गिरता नहीं है। टू थिंक ऑफ हिम एज एन ऑर्डिनरी मैन इज द ग्रेटेस्ट टाइप ऑफ इग्नोरेंस। तो भगवान कृष्ण को साधारण व्यक्ति सोचना मतलब सबसे बड़ा अपराध है। टेक्स्ट 21, सर्वात्मना समदृशो ही अद्वयस्या अहंकृते तत्कृतं मति वैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। Being the absolute person of Godhead, he is present in everyone's heart. He is equally kind to everyone, and he is free from the false ego of differentiation. Therefore, whatever he does is free from material identity. He is equibalanced. तो भीष्मदेव कृष्ण का गुणगान करते हुए बोल रहे हैं, Being the absolute person of Godhead, he is present in everyone's heart. तो परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण सबके हृदय में है। He is equally kind to everyone. तो भगवान सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। And he is free from false ego of differentiation. और भगवान के अंदर भौतिक अहंकार नहीं है। And whatever he does is free from material inebriety. और भगवान जो भी करते हैं भौतिक गुणों से परे हैं। Purport. Because he is absolute, there is nothing different from him. तो क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट है, दिव्य है, इसलिए भगवान से संपर्क में जो भी आता है वो भी दिव्य बन जाता है। ही इज कैवल्य, देर इज नथिंग एक्सेप्ट हिमसेल्फ। एवरीथिंग एंड एवरीवन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज एनर्जी, एंड thus he is present everywhere by his energy, being non different from it. तो जो भी ये दुनिया में दिखता है और जो भी व्यक्ति दिखता है वो सब भगवान की ही शक्ति है। द सन इज आइडेंटिफाइड विथ एवरी इंच ऑफ द सन रेस एंड एवरी मॉलिकुलर पार्टिकल ऑफ द रेस। तो जैसे सूरज के किरण सब जगह जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, और सूरज का किरण सूरज से अभिन्न है, तो वैसे भगवान का शक्ति, भगवान अपने धाम में है पर भगवान का शक्ति सब जगह है। सिमिलरली द लॉर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाई हिज डिफरेंट एनर्जीज। तो भगवान का जो शक्ति है और भगवान है एक तरह से अभिन्न है। ही इज द परमात्मा ऑफ द सुपर सोल, प्रेजेंट इन एवरीवन एज द सुप्रीम गाइडेंस, एंड देयरफॉर ही इज ऑलरेडी द चैरियट ड्राइवर एंड काउंसिल ऑफ द लिविंग बीइंग्स। तो परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में है और हमेशा गाइडिंग करते रहते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो एक्चुअली एक तरफ से सिर्फ कृष्ण अर्जुन के सारथी नहीं है, हम सबके सारथी हैं, क्योंकि हर एक का जो शरीर है रथ की तरह है, और अल्टीमेटली जो गाइडेंस करते हैं वो भगवान ही है परमात्मा के रूप में। When he therefore exhibits himself as a chariot driver of Arjuna, there is no change in his exalted position. इसलिए वो जब वो अर्जुन के सारथी बनते हैं तो भगवान का पतन नहीं होता,
क्योंकि भगवान नित्य रूप से हर एक जीव का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इट इज़ द पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस ओनली दैट डेमोन्स्ट्रेट्स हिम एज द चैरियट ड्राइवर और द मैसेंजर। तो भगवान की भक्ति की शक्ति इतनी है कि भक्ति की वजह से भगवान अपने भक्तों का सारथी बनते हैं, दूत बनते हैं। सिंस ही इज एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, देयर इज फॉर हिम नो सुपीरियर और इंफीरियर एक्शन। तो इसलिए भगवान क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो भगवान के लिए कुछ कार्य ऊंचा नहीं है, कुछ कार्य नीचा नहीं है, सब कार्य एक समान है। ही डज नॉट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम हिम। द मटीरियल कंसेप्शन ऑफ ईगो इज इक्विबैलेंस्ड इन हिम। He does not feel therefore inferior by becoming the chariot driver of his pure devotee. तो भगवान के अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं है। उसका प्रूफ क्या है? भगवान अपने भक्तों का सारथी बनते हैं, पर भगवान को बुरा नहीं लगता। भगवान को नहीं लगता है कि मेरा अभी पोजीशन कम हो गया, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। नहीं, भगवान ये सब सोचते नहीं है। इट इज़ द ग्लोरी ऑफ द प्योर डिवोटी दैट ओनली ही कैन ब्रिंग अबाउट सर्विस फ्रॉम द अफेक्शनेट लॉर्ड। तो प्रभुपाद बहुत बार अपने क्लासेस में बोलते हैं, जो मायावादी हैं वो लोग क्या बनना चाहते हैं? वो भगवान में लीन होना चाहते हैं। उनका ज़िंदगी का लक्ष्य है मुझे भगवान बनना है। पर भक्त क्या बनना चाहते हैं? भगवान से भी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। क्यों? अगर कोई भक्त बनेगा तो भगवान ये ऐसे भक्तों के अधीन बन जाते हैं। ऐसे भक्त भगवान को कंट्रोल करते हैं। किसके लिए? भक्ति के वजह से। सो हम टेक्स्ट 22 से शाम को देखेंगे। हरे कृष्णा।